स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से YouTube चैनल थिंक प्लस में, जहां पर आज हम लोग अगले अध्याय का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। जी हाँ, हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसका जो है थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन 0 का मान 0 ही क्यों होता है, साइन 30 का मान 1/2 ही क्यों होता है, tan 30 का मान 1/√3 ही क्यों होता है। ये सब जो है मान, ये आखिर यही क्यों होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे एक लिंक दे रहे हैं, यहाँ से आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद इसको देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो ये वाला सब जो भी प्रश्न आगे आने वाला है बनाने के लिए, उसमें आप लोग कोई भी परेशानी नहीं होगा। यहाँ तक कि एक एक्सरसाइज 9.1 है, ठीक है, 9.1 जो है उसमें टोटल का टोटल क्वेश्चन जो है इसी कंसेप्ट पे आधारित है। तो आप लोग जरूर उस पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसको देख लेने के बाद चलिए यहाँ पे हम लोग ने देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने लिखा है कि यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 जो कहता है एनसीईआरटी का जो है क्लास 10 का, ठीक है, किताब उठाइएगा तो एक्सरसाइज 8.2 के पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एग्जाम्पल जो है 6 वो कहता है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण जो है B समकोण है, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिभुज ABC लिया गया है जिसका कोण जो B है वो समकोण है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, यानी कि AB का जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। इस भुजा का लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि इसमें कोण जो है ACB वो 30 डिग्री का है। तो यहाँ पे ACB जो कोण है वो 30 डिग्री का लिखा गया है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे कह रहा है कि BC और AC का लंबाई ज्ञात करना है, अर्थात इस भुजा का लंबाई और इस भुजा का लंबाई ज्ञात करना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है यह क्वेश्चन समझ चुके हैं। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं और कैसे आसानी से बना लेंगे इसी को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, इसमें गिवन लिखेंगे, गिवन मतलब दिया है, तो जो क्वेश्चन में दिया है तो उसी को लिखना होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब परीक्षा में जाइएगा तो इस क्वेश्चन को नहीं लिखना होता है, ठीक है। जब क्वेश्चन को नहीं लिखिएगा तो उसके बदले जो है हम लोग गिवन को शॉर्टकट में लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या क्या दिया है, मुख्य टॉपिक को हम लोग इसमें लिख लेते हैं। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे लिखना नहीं होता है, ठीक है। तो गिवन लिखा गया, उसके बाद यहाँ पे कहेंगे अतः समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ जो समकोण त्रिभुज ABC है इसमें हम लोग चलेंगे, ठीक है। निकालना किस भुजा का, सबसे पहले BC का निकालना है, ठीक है। तो BC का निकालना है तो आप लोग जो है त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हुए हैं, ठीक है। एक भुजा यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा भुजा का मान हम लोग को पता नहीं है, तो क्या हम AB और BC का अनुपात ले सकते हैं क्या? जी हाँ, जरूर ले सकते हैं। AB और BC का यहाँ पे अनुपात लेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर हम 30 डिग्री यहाँ पे कोण दिया है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। यहाँ 30 डिग्री जो कोण दिया है इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो भी न्यून कोण दिया होगा प्रश्न में उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चलिएगा, ठीक है। तो कोण C के अकॉर्डिंग ये जो हुआ क्या हुआ, लंब हुआ, ठीक है, और ये जो हुआ वो आप लोग का आधार हुआ, ठीक है। आप लोग इतना तो पता है, पहला लेक्चर में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लंब और आधार का जो अनुपात है वो आप लोग का tan का अनुपात कहलाता है। tan त्रिकोणमितीय साइन यहाँ पे क्या होता है, tan आता है। तो यानी कि एंगल यहाँ पे क्या है, C है, तो यहाँ पे कहेंगे tan C, ठीक है। अर्थात AB और BC का जो अनुपात है वो tan C के बराबर आएगा। बात क्लियर इतना। अब यहाँ पे AB का वैल्यू जो है रखेंगे, AB का वैल्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रख लेंगे। BC का मान हम लोग को ज्ञात करना है तो इसका मान नहीं रखेंगे। और यहाँ पे देखिए tan और C का वैल्यू कितना दिया है, C का जो मान है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है वो कोण होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो 30 डिग्री यहाँ पे लिख लेंगे, या यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बटा में BC इज इक्वल टू tan 30 का मान आप लोग को पता है। अगर नहीं पता है तो पिछला वाला वीडियो जरूर देखिए, आप लोगों को मौखिक याद होगा, ठीक है। इसका मान जो होता है 1/√3 होता है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को एक BC का मान ज्ञात करना है, बाकी जो 3 को संख्यात्मक मान दिया है तो आप लोग निश्चित रूप से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे BC, और यहाँ पे 5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग BC का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद जो कह रहा है AC का मान ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को 2 भुजा का मान प्राप्त हो चुका है। तो हम लोगों ने पिछले जो क्लास पढ़े हैं उसमें हम यही बताया है कि जब समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का मान ज्ञात हो, तीसरा भुजा का मान ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कीजिए, ठीक है। कौन सा प्रमेय अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय।
अब यहाँ पे जो है पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके तो इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनना जरूरी है, क्योंकि बार बार जो है बेसिक मेथड अपनाएंगे तो थोड़ा सा परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड अपनाते हैं, इसको भी हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार ही निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग दो गो भुजा का मान ज्ञात हो चुका है, तो या तो इन दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए या नहीं तो इन दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम जो है पहले वाला ही अनुपात ले लेते हैं, AB बटा AC ले लेते हैं। ठीक है, तो चलेंगे यहाँ पे पुनः, ठीक है, पुनः AB बटा में जो है AC का मान रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कोण C के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये हुआ P और ये हुआ H। क्यों? क्योंकि समकोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? H यानी कि कर्ण होती है, तो यानी कि H हुआ। तो P बटा H किसका होता है? साइन का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन C आ जाएगा। ठीक है, किसका आ जाएगा? साइन C। आप लोग जरूर समझोगे, साइन का वैल्यू जो होता है P बटा H होता है, और यहाँ पे कोण C के अकॉर्डिंग देखें तो P जो है BC है और H जो है AC है। आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो AB का वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AC का वैल्यू जो है ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पे साइन और C का वैल्यू जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, या यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बाई AC इज इक्वल टू साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। अब यहाँ से एक केवल AC का मान ज्ञात करना है, तो आप लोग सिंपल से क्या कीजिएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा। इसलिए AC इंटू 1 इज इक्वल टू AC और 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर जो 7 है, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग है, जस्ट उसके अपोजिट है। बात क्लियर? तो यह जो प्रश्न है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एक्सरसाइज 9.1 के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बिना देर किए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण जो है Q समकोण है। ठीक है, तो यहाँ पे कोण जो Q है वो समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। ठीक है, और इस त्रिभुज में जो दिया है PQ का लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर दे दिया है, तो PQ का लंबाई 3 सेंटीमीटर और PR का लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर। PR का लंबाई यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दे दिया है। अब इसके आगे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कोण QPR का मान ज्ञात करना है। तो कोण QPR अर्थात इसको ज्ञात करना है 1 नंबर में। ठीक है, और यहाँ पे PRQ, यहाँ पे कोण PRQ का मान ज्ञात करना है, PRQ। तो यहाँ पे इसको 2 नंबर में इसको ज्ञात करना है। ठीक है, अर्थात इस पूरे प्रश्न में यह इस कोण का मान ज्ञात करना है और इस कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों कोण का मान ज्ञात करना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिएगा और बनाइएगा तो बिल्कुल ही बनेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा था कि गिवन लिखना होता है। क्यों गिवन लिखना होता है? क्योंकि क्वेश्चन जो है हम लोग परीक्षा में नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में का जो मुख्य बात होता है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेने के बाद आप लोग लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज PQR में। ठीक है, चलेंगे। अब यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है? सबसे पहले इस कोण P का मान ज्ञात करना है, कोण P का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे जो है यह लंब हो जाएगा और ये वाला जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा और समकोण का सममुख भुजा जो है H हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे कोण P का मान ज्ञात करना है, 2 को भुजा यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, PQ और PR जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका अनुपात ले लेंगे। ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग चले तो B और H का अनुपात जो है हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे PQ और बटा में PR करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे B और H का वैल्यू क्या आता है? कॉस आता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे कॉस और कोण यहाँ पे क्या रखेंगे? P रखेंगे, क्योंकि P के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं, अर्थात कॉस P आ जाएगा। या यहाँ पे PQ जो है तो PQ का वैल्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू कितना है? तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे कॉस और P का वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। इसको कटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 सेंटीमीटर भी गायब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉस P। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, और बार बार ऐसा जो है स्थिति आएगा और आप लोग का यही ट्रिक फॉलो करना होगा। बात क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो फंक्शन है देखिए, यहाँ पे त्रिकोणमितीय जो है यहाँ पे क्या है? कॉस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कॉस है। तो यहाँ पे 1/2 का मान ढूंढेंगे वो हम लोग कॉस में ही ढूंढेंगे। तो जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में जो टेबल हम लोगों ने देखा था, ठीक है, उस टेबल में आप लोग कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो कॉस
कॉस में 1/2 का मान जो है वो 60 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री पे होता है? 60 डिग्री पे। आप लोगों को जो पिछले वीडियो में बताए थे, ठीक है, पहले साइन का मान लिखे थे, फिर कॉस का मान लिखे थे। तो कॉस वाला मान में जो है 60 डिग्री वाले कॉलम में देखिएगा तो 1/2 दिया होगा, ठीक है, अर्थात 1/2 है, ठीक है, वो कॉस 60 का मान है। तो यहाँ पे लिख लेंगे यार 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या चीज? कॉस 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे? कॉस पी, ठीक है। अब कॉस से कॉस जो है गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल पी का मान कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे या 60 डिग्री इज इक्वल टू पी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल टू 60। कोण पी का मान कितना हो गया? 60 हो गया। अब उसी तरह से इसका भी मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से आप लोगों को 2 मेथड ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, या तो 9th क्लास के मेथड से ज्ञात कीजिए, नहीं तो 10th क्लास में ये थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, ठीक है। 9th क्लास वाला मेथड क्या कहेगा? यहाँ पे 90 डिग्री कोण दे दिया है और यहाँ पे हम लोग का निकल चुका है 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ कोण जो है 60 डिग्री निकल चुका है। अर्थात कहने का मतलब है कि 90 और 60 जो है 150 हो जाएगा, और 150 डिग्री और पूरा त्रिभुज का जो तीनों कोण का योगफल होता है वो 180 होता है। अर्थात 180 में से इन दोनों कोण को घटा लेंगे तो तीसरा कोण बचेगा, अर्थात 180 में से इस 150 को घटा लेंगे तो 30 बचेगा, अर्थात इस कोण का मान कितना आ जाएगा? 30। तो यहाँ जो है 9वीं क्लास का मेथड है कि पूरा त्रिभुज का तीनों कोण को जोड़ देंगे और इन दोनों कोण का जोड़ करके घटा लेंगे उसमें से, तो तीसरा कोण का मान निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन 10वां क्लास में थोड़ा सा एडवांस बनना है, तो चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे पुनः, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किसका किसका अनुपात ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री निकल गया, ठीक है। अब इस कोण के अनुसार चलना है। किसके अनुसार चलना है? इस कोण के अनुसार। तो देखिए P और B चेंज हो जाएगा क्या? जरूर होगा। इस कोण के अनुसार अगर चलेंगे, क्योंकि इस कोण का मान ज्ञात करना है, तो इसके अनुसार जो है यहाँ पे P हो जाएगा A वाला और B A वाला हो जाएगा, और H जो है हमेशा चेंज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे समकोण का समभुजा हमेशा कर्ण कहलाएगा, ठीक है। अर्थात इस कोण के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे P/H का अनुपात दिया है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे PQ और बटा में PR, PQ और यहाँ पे PR, ये किसका मान आएगा? तो P/H किसका मान होता है? साइन का, ठीक है। किसका मान होता है? साइन का। तो साइन यहाँ पे R हो जाएगा, या PQ का जो वैल्यू है वो दिया है 3 सेंटीमीटर और PR का जो वैल्यू दिया है वो 6 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पे साइन R का मान यहाँ पे नहीं दिया है, तो साइन R ही रख लेंगे, ठीक है। या यहाँ पे इन दोनों कटाएंगे क्या? हाँ, सेम टू सेम यही कटा कर क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे साइन R। अब देखिए फिर यहाँ वाला सिचुएशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस था, तो इसलिए इसका मान कॉस में हम लोग ढूंढ कर लिखे थे। यहाँ पे साइन है, तो इसका मान किस में ढूंढेंगे? साइन में ढूंढेंगे। तो यहाँ पे जब आप लोग टेबल देखिएगा, जो पहले वीडियो में, जो इसके पहले वाला वीडियो है उसमें टेबल जो दर्शाए थे, उसमें 1/2 है, वो साइन वाला कॉलम में देखिए तो 30 डिग्री के सामने दिखाई देगा। कितना डिग्री के सामने? 30 डिग्री के। अर्थात यहाँ पे 1/2 का वैल्यू जो है लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू साइन R। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे कॉस से कॉस गायब किए थे तो 60 P के बराबर आया था, उसी तरह से साइन गायब होगा तो 30 जो है R के बराबर आएगा। अर्थात यहाँ पे 30 डिग्री इज इक्वल टू R, इसलिए यहाँ पे कोण R का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। या आप लोग यहाँ पे सजा लेंगे कि इसके बराबर और इसके बराबर QPR, यहाँ पे P को ही डिनोट करेगा QPR, तो QPR इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? 60 डिग्री, और यहाँ पे R जो है किसको डिनोट करेगा? PRQ को, तो यहाँ पे लिख लेंगे PRQ इज इक्वल टू 30 डिग्री। बात क्लियर? तो आप लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ जो है सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है यदि साइन A - B इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे साइन है, इसका जो कोण है वो A - B है, ठीक है। यहाँ पे कोण क्या दिया है? A - B, यानी कि इसमें 2 कोण सम्मिलित है। एक कोण में से दूसरे कोण को घटा करके जितना मान आएगा उस कोण को अगर त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ देखें तो यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक उसी तरह से cos A + B इज इक्वल टू 1/2 लिखा है। इसका कहने का मतलब यही हुआ कि A + B दोनों कोण को जोड़ करके जितना कोण आएगा उन दोनों को यहाँ पे अब जब उसके बाद जो इसका मान निकलेगा वो 1/2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ ना कुछ कह रहा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है थोड़ा सा देखिए, ठीक है। ये शर्त दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि जो A + B का मान होगा, यहाँ पे A + B का जो मान होगा वो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री से बड़ा होगा। यहाँ पे जिधर मुंह खुला होता है, जिधर ये खुला हुआ रहता है, उधर वाला चीज बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा।
जिधर खुला होगा उधर क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी को जो जोड़ करके आएगा वो मान वो हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसके बाद कह रहा है कि 90 डिग्री से या तो छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा। यहाँ पे 2 साइन दिया हुआ है, देखिए इधर बंद है तो उधर क्या होगा, कम होगा, और इधर खुला है वो ज्यादा होगा, अर्थात 90 डिग्री से ये वाला कम होगा। बात क्लियर, 90 डिग्री यहाँ पे ज्यादा होगा। यहाँ पे एक पाई भी खींचा हुआ है, इसका मतलब यही हुआ कि a प्लस बी का मान 90 डिग्री के बराबर भी आ सकता है। यहाँ पे देखिए ये बराबर को डिनोट करता है, ऊपर वाला देखिए इधर वाले को बड़ा को, इधर वाले को छोटा को। आप लोग इस बात को समझ चुके हैं, अर्थात सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही इन दोनों को जोड़ करके जो मान आएगा वो उतना आएगा। ठीक है, अर्थात a और b दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 0 से लेकर 90 के बीच में ही आएगा। बात क्लियर, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि a जो है b से बड़ा है, अर्थात यहाँ पे जो भी यहाँ पे मान दिया हुआ है a और b, तो यहाँ पे a जो है बड़ा कौन होगा और b जो है छोटा कौन होगा, इसी बात को यहाँ पे कह रहा है। मेरे ख्याल से आप लोग जो है इस प्रश्न को समझ चुके हैं। तो यहाँ पे मान कहने का क्या चाहता है, a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है, a और b का। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया है, 1/2 दिया है। सबसे पहला तो आप यहाँ सोचिए कि इस साइन को गायब करना है, क्योंकि a और b का मान ज्ञात करना है तो सिंपल से a और b ही रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे साइन का मान जो है गायब कर देना है, साइन जो है गायब कर देना है। तो यहाँ पे 1/2 को किस में ढूंढेंगे मान, साइन में ही ढूंढेंगे। बात समझा, क्योंकि साइन से साइन गायब करना है हमको। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, ये साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग जो है देखे हुए हैं। ठीक है, साइन से साइन यहाँ पे गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। साइन से साइन यहाँ पे गायब हुआ है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा शर्त भी आने वाला है। तो लिखेंगे अब क्या चीज, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए cos में है तो इसका मान किस में ढूंढेंगे, cos में ढूंढेंगे। बात क्लियर, तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे cos कितना का मान होता है, 60 डिग्री का। ठीक है, ताकि cos से cos यहाँ पे क्या हो जाए, गायब हो जाए। इसलिए यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। अब यहाँ पे 2 को इक्वेशन आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, आप लोगों ने तीसरा चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ा था, याद है क्या? हाँ, याद तो होगा ही, क्योंकि पढ़ाए तो थे हम। तो यहाँ पे ध्यान देखिए कि यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी है। ठीक है, यहाँ पे 2 को चर कह सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों का मान हम लोग को मान पता ही नहीं है। तो पता नहीं है तो इसको अज्ञात राशि मानेंगे। अज्ञात राशि क्या होगा, चर ही कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को चर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए 2 को समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। तो बताइए कितना विधि आपके पास है, हाँ 7 विधि है। 7 विधि से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं इस दोनों मान को। ठीक है, आप लोग पास कितना विधि है, 7 को विधि है। 7 विधि से इसको ज्ञात कर सकते हैं। बात क्लियर। यहाँ पे जो है हम यहाँ पे बनाने वाले हैं वो सबसे आसान वाला मेथड, यानी कि विलोपन विधि से बनाने वाले हैं, क्योंकि उससे जल्दी बन जाता है। लेकिन आप लोग के सामने जो है 6 गो विधि बचा हुआ है। ठीक है, तो 6 विधि से इसका मान ज्ञात करके हमको दिखाइएगा। नीचे जो है इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है, उस पर आप लोग शेयर कर सकते हैं कि हाँ आप लोगों ने उस मेथड से ऐसे ऐसे बनाया है। ठीक है, इसमें आप लोग को हम एक निर्देश देंगे कि जरूर आप लोग जो है ग्राफीय मेथड से जरूर बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि ग्राफीय मेथड से जो है बनाने का सिलसिला हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो ग्राफीय मेथड से एक बार जरूर बताइए। ग्राफीय विधि बनाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो आप लोग जरूर बनाइए ग्राफीय विधि से। हम यहाँ पे विलोपन विधि से बना करके दिखा दे रहे हैं, a और b का मान यहाँ पे विलोपन विधि से ज्ञात कर ले रहा है। ठीक है, जो कि सबसे आसान है। तो यहाँ पे समझते हैं विलोपन विधि से ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि एक चर को गायब करना आवश्यक होता है। ठीक है, या तो a को गायब कर दीजिए, नहीं तो b को गायब कर दीजिए। अब यहाँ पे सोचिए अगर दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे a का चिन्ह प्लस है और a का चिन्ह यहाँ पे प्लस है, तो 2 को a मिलेगा तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। यहाँ पे माइनस b है और यहाँ पे प्लस b है, तो माइनस b और प्लस b दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि b में से b घट जाएगा। तो यहाँ पे 2a और यहाँ पे 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90, यानी कि 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस तरह से यानी कि b जो है यहाँ पे गायब हो गया। तो गायब हो गया तो यानी कि इसी आधार पर हम लोग बनाना चाहेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है,
यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है, जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो माइनस बी और प्लस बी गायब हो जाएगा, तो a और a मिलकर कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और यहाँ पे 60 30 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे देखिए a का मान ज्ञात करना है, तो a के गुना में ना 2 है तो बराबर को उधर जाएगा तो बट्टा में, अर्थात यहाँ पे अगर या में लिखे तो 90 बट्टा कितना हो जाएगा 2। ये जो 2 है वो 90 के बट्टा में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे a का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे जब a का मान ज्ञात हो गया तो क्या b का मान ज्ञात करना मुश्किल है? अरे नहीं, देखिए यहाँ पे कैसे, अगर यहाँ पे देखिए माइनस वाला यहाँ पे b है माइनस में तो थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाता है। b का मान ज्ञात करना है प्लस में दिया हुआ है तो इससे चलने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समीकरण 2 से चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 2 में a का मान रखने पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे a प्लस बी जो है वो कितना डिग्री है 60 डिग्री है, या a का मान यहाँ पे कितना 45 डिग्री दिया है ना, तो a के जगह पे क्या रख लेंगे 45 डिग्री, और यहाँ पे प्लस में b इज इक्वल टू 60 डिग्री। या यहाँ पे अगर b का मान ज्ञात करना चाहे तो 60 और या 45 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, अर्थात यहाँ पे b का जो वैल्यू निकल गया 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 डिग्री यहाँ पे आ गया, अर्थात a और b दोनों का मान ज्ञात हो चुका है। अब थोड़ा सा जोड़िए, 45 और 15 कितना होता है 60। देखिए तो कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या, तो 60 यहाँ पे आएगा तो देखिए 0 से बड़ा है 60, जी हाँ, 90 से छोटा है, जी हाँ, यानी कि कंडीशन को हम लोग को फॉलो कर चुका है। तब यहाँ पे लिख लेंगे क्या चीज़, a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह प्रश्न का जो श्रृंखला है वो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि हाँ, सफलता एक्सप्रेस वाले सर जी अब यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, आप लोगों को इसी तरह से प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही